बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि शनाइडर का जो वीएफडी है अल्टीवर 212, इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है डिफरेंट मोड्स के अंदर वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहला जो कंट्रोल वायरिंग का मोड है उसे कहते हैं 2 वायर कंट्रोल। तो स्क्रीन पे आपको इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसका डायग्राम जो नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम 2 वायर कंट्रोल जो है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो ये RST है, जिसे L1 L2 L3 भी कहा जाता है, जहां पे हमारी पावर कनेक्ट होगी। और ये हमारी आउटपुट साइड है UVW T1 T2 T3, जहां पे हमारी मोटर कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पे तो ये जस्ट पावर के कनेक्शन है जो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा ये हमारा कीपैड है, ये ऑपरेटर पैनल है जहाँ से इसकी हम पैरामीटर प्रोग्रामिंग करते हैं। ये सारे इसके बटन अवेलेबल हैं और ये इसका डिस्प्ले है जिसके ऊपर इसके डिजिट्स आ रहे होते हैं। उसके बाद ये हमारा जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं FR, RES, PLC, P24, CC, FM। तो ये सारे कंट्रोल वायरिंग के पॉइंट हैं। F जो है ये फॉरवर्ड को इंडिकेट करता है, यानी अगर आपने VFD को फॉरवर्ड मोड के अंदर चलाना है तो उसके लिए आप F का पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर आपने रिवर्स के लिए चलाना है तो आप रिवर्स का पॉइंट यूज़ करेंगे। P24 जो है ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग के मुताबिक इसे फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे चलाया जाता है। तो ड्राइंग के अंदर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि उसने एक सप्लाई ली P24 से और इसके आगे एक स्विच कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड के साथ। इसी तरह एक स्विच नीचे कनेक्ट कर दिया रिवर्स के साथ। अब जब हम फॉरवर्ड वाला स्विच क्लोज़ करेंगे तो हमारा VFD जो है वो फॉरवर्ड चल जाएगा, और इसी तरह अगर रिवर्स वाला स्विच क्लोज़ करेंगे तो हमारा VFD जो है रिवर्स चल जाएगा। तो ये दो डायरेक्शंस के अंदर VFD को चलाने के लिए वायरिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ये नीचे स्विचेस की, तो ये सिंक और सोर्स है जिसका नेम जो है वो स्विच 102 है। इसी तरह स्विच 101 है, ये करंट और वोल्टेज की सेटिंग के लिए है। इसी तरह ये नीचे स्विचेस नज़र आ रहे हैं, और ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये रेफरेंस के लिए यूज़ होते हैं, यानी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो पोर्ट है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है, और ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के लिए यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो है 3 वायर मोड। तो इन तमाम मोड्स को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ और साथ में आपको रेफरेंस पे चलाने का तरीका भी बताऊँगा। तो जी व्यूअर्स, 3 वायर जो कंट्रोल है हमारा, इसके अंदर ये देखें कि सेम वही ड्राइंग है पावर की। और कंट्रोल साइड पे जो है वो हमने पुश बटन्स लगा दिए हैं। P24 से एक सप्लाई उठाई और इसके आगे पुश बटन लगाया और ये रीसेट के साथ कनेक्ट कर दिए। रीसेट का जो बटन है ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो VFD है वो जब चल रहा होता है आम कंडीशन के अंदर और किसी वजह से उसमें ट्रिपिंग आ जाती है, मोटर के अंदर कोई फॉल्ट है या वोल्टेज की वेरिएशन की वजह से कोई ट्रिपिंग आई है, तो हमारा VFD जो है वो एरर पे चला जाता है। तो उस एरर को रीसेट करने के लिए हमारे पास जो टर्मिनल्स पे कमांड इस्तेमाल होती है उसे रीसेट की कमांड कहते हैं। तो जैसे इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो VFD है वो रीसेट हो जाएगा और दोबारा नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। तो आप उसे दोबारा रन कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो उसके बाद इसी तरह ये हमारे पास एक जो पुश बटन है वो फॉरवर्ड के साथ कनेक्टेड है, एक रिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो आप किसी भी स्टेट के अंदर जो है वैसे चला सकते हैं। ये 3 वायर जो है वो कंट्रोल करने का मेथड है इसे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि VFD जो है इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो VFD की स्पीड जो है इसको कंट्रोल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इसका जो स्विच है 100, इसके अंदर ये एक साइड पे आपको V लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक साइड पे I लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसकी सिलेक्शन V पे कर देंगे तो ये वोल्टेज का रेफरेंस रीड करेगा, और अगर आप इसकी सिलेक्शन I वाली साइड पे कर देंगे तो ये करंट का रेफरेंस रीड करेगा। तो अभी जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर हमने ये देखें, ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है, ये ब्लैक का मतलब है कि हमारी स्विच की सिलेक्शन जो है V पे है। अगर ये ब्लैक साइड I वाली साइड पे चली जाएगी तो हमारे स्विच की जो सिलेक्शन है वो करंट पे हो जाएगी। इसके साथ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल लगाया जाता है। तो उसकी वायरिंग आपको नज़र आ रही है, ये देखें जी, ये CC जो है ये इसका कॉमन पॉइंट है,
और ये डबल पी जो है ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, यानी वेरिएबल को एक साइड से नेगेटिव और एक साइड से पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो वी आई ए का पॉइंट है ये इसका रेफरेंस का पॉइंट है, यानी जैसे हम वेरिएबल का जो पोटेंशियल होता है उसको मूव करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होगी तो इस पॉइंट पे जाएगी। यानी बेसिकली ये वोल्टेज को फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर 0 से 5 वोल्ट के बिटवीन आ रहे हैं तो जैसे जैसे हम इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी 0 से 5 के बिटवीन, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इसी वोल्टेज के अगेंस्ट वीएफटी जो है वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। जैसे जैसे रेफरेंस बढ़ेगा वीएफटी की स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे रेफरेंस कम होगा वीएफटी की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। ये हमारा रेफरेंस का पॉइंट है VIA, जहाँ पे हम इसको रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोड है, नेक्स्ट मोड के अंदर देख लेते हैं कि नेक्स्ट मोड में वो बता रहा है कि अगर आपने VFD को 4 से 20 मिली एम्पेयर की स्पीड के साथ कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो वायरिंग है वो किस तरह से होगी। तो पहला जो पॉइंट है वो देखें जी डबल C के ऊपर है और दूसरा VIA पे है। और अब चूंकि हम करंट का सिग्नल कंट्रोल कर रहे हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, तो इसकी जो ब्लैक पॉइंट की सिलेक्शन है वो हमने आई पे कर दी है। तो जैसे हम सिलेक्शन आई पे करेंगे तो हमारा जो VFD है वो करंट का सिग्नल जो कि 4 to 20 मिली एम्पेयर होता है उसको रीड करना शुरू कर देगा। यानी स्विच 100 SW1 टू आई, यानी स्विच 100 जो है इसकी शिफ्टिंग हम आई पे करेंगे तो हमारा VFD जो है वो करंट को रीड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो है वो हम वोल्टेज और करंट की सिलेक्शन करके तो इस VFD को वोल्टेज और करंट का रेफरेंस स्टेप बाय स्टेप रीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट इसकी सिलेक्शन का मेथड है वो है कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन का मेथड। तो जब आप सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चला रहे होते हैं RJ45 कनेक्शंस पे, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन का जो प्लग है वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के अंदर, और ये ईथरनेट टाइप केबल इस्तेमाल होती है इसके लिए। तो इस मोड के अंदर चलाने के लिए आपको किसी किस्म की कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो VFD की स्विचिंग और रेफरेंस के पैरामीटर हैं वो इसी पॉइंट के थ्रू आ रहे होते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन जो है उस पर चलाने के लिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो इस्तेमाल होता है। तो ये आपने आज देखा कि VFD जो है इसको डिफरेंट मोड्स के अंदर चलाने के लिए कौन कौन सी वायरिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आई तो हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो पेज पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास तमाम तरह के जो VFDs हैं उनके ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं बड़े रीज़नेबल प्राइस के अंदर, और PLC, HMI और डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं PLC, HMI जिनकी कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी करवाई जाती है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।